ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवते प्रथम स्कंदः। ओम सर्वचैतन्य रूपां कामाधां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषर्षभ। यदधीतास्तव्या सम्यक् पुराण संहिता शुभा। अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ। कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ। पञ्चलक्षणयुक्तानि सरहस्यानि मानद। तव्याज्ञातानि सर्वाणि व्यासात् सत्यवती सूतात्। अस्माकं पुण्ययोगेन प्राप्तस्त्वं क्षेत्रमुत्तमम्। दिव्यं विश्वसनं पुण्यं कलिदोषविवर्जितम्। समाजोऽयं मुनीनां हि श्रोतु कामोऽस्ति पुण्यदाम्। पुराणसंहितां सूत ब्रूहि त्वं नः समाहितः। दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तापत्रयविवर्जितः। कथयाध महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितं। श्रोत्रेन्द्रिययुताः सूतनराः स्वादविचक्षणः न शृण्वन्ति पुराणानि वञ्चिता विधिनाहिते। यथा जिह्वेन्द्रियाद् षड्रस्यै प्रतिपद्यते तथा श्रोतेन्द्रियाह्लादो वचोभिः सुधियां स्मृतः। अक्षोत्राः पणिनः कामं मुह्यन्ति नभो गुणे। सकर्णा येन शृण्वन्ति तेऽप्यकर्णाः कथं न च। अतः सर्वे द्विजाः सौम्य श्रोतु कामाः समाहिताः। वर्तते नैमिषारण्ये क्षेत्रे कलिभयार्दिताः। येन केनाप्युपायेन कालातिवाहनं स्मृतम्। व्यसनैरिह मूर्खाणां बुद्धानां शास्त्रचिन्तयनैः। शास्त्रायणपि विचित्राणि जल्पवादयुतानि च। त्रिविधानि पुराणानि शास्त्राणि विविधानि च। वित्तण्डालछलयुक्तानि गर्वामर्षकराणि च। नानार्थवादयुक्तानि हेतुमन्ति बृहन्ति च। सात्विकं तत्र वेदान्तं मीमांसा राजसम्मतम्। तामसं न्यायशास्त्रं च हेतुवादाभियन्त्रितम्। तथैव च पुराणानि त्रिगुणानि कथानकै। कथितानि त्वया सौम्य पञ्चलक्षणवन्ति च। तत्र भागवतं पुण्यं पञ्चम वेदसमन्वितः। कथितं यत्
त्वया पूर्वं सर्वलक्षण संयुक्तम्। उद्देशमात्रेण तदा कीर्तितं परमाद्भुतं मुक्तिप्रदं मुमुक्षणां कामदं धर्मदं तथा विस्तरेण तदाख्यानि पुराणोत्तममादरात् श्रोतुकामा द्विजाः सर्वे दिव्यं भागवतं शुभम्। त्वं तु जानासि धर्मज्ञ पौराणीं संहितां किल कृष्णोक्तां गुरुभक्त्व वात्सम्यकस्त्वगुणाश्रयः श्रुतान्यन्यानि सर्वज्ञ त्वन्मुखानि श्रितानि च नैव तृप्तिं व्रजामोध सुधापाने मरायथा धिक्सुधां पिबतां सूत मुक्तिर्नैव कदाचन पिबन् भागवतं सद्यो नरो मुच्येत संकटात् सुधापाननिमित्तं यत्कृता यज्ञाः सहस्रशः न शान्तिमधिगच्छामः सूत सर्वात्मना वयम् मखानां हि फलं स्वर्गः स्वर्गात् प्रयवचनं पुनः एवं संसारचक्रेण स्मृन् भ्रमणं च निरन्तरम् मखानां हि फलं स्वर्गः स्वर्गात् प्रच्यवनं पुनः एवं संसारचक्रेण अस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरम् विना ज्ञानेन सर्वज्ञ नैव मुक्तिः कदाचनः भ्रमता कालचक्रेऽत्र नराणां त्रिगुणात्मके अतः सर्वरसोपेतं पुण्यं भागवतं वद पावनं मुक्तिदं गुहं मुमुक्षूणां सदा प्रियम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहख्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शौनक प्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय हिंदी अनुवाद। ओम। सभी चेतन प्राणियों की आत्मा और सबकी आदि विद्या रूपिणी भगवती का मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे ही भगवती हमारी बुद्धि सत्कार्य के लिए प्रेरित करती हैं। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने भली भांति पुराण संहिताओं का अध्ययन किया है। हे अनघ, कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित दिव्य पंच लक्षण युक्त एवं रहस्य समेत अष्टादश पुराणों को आपने पढ़ा है। सत्यवती तन्ने व्यास जी की कृपा से आपने सब कुछ जान लिया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम दिव्य मुनियों के निवास योग्य पवित्र तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र में आ उपस्थित हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों की यह विशाल सभा परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता सुनना चाहती है, सो आप समाहित चित होकर उसे हम लोगों को सुनाइए। हे सर्वज्ञ, आप दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से रहित होकर दीर्घायु हों। हे महाभाग, आप आज भ्रम से अनुमोदित पुराण कहिए। हे सूत जी, जो मनुष्य कर्णेंद्रिय युक्त होते हुए भी जिह्वा के स्वाद में लिप्त होकर पुराणों का श्रवण नहीं करते, वे दैव वंचित अर्थात अभागे हैं।
जैसे कटुतिक, कषाय आदि षड रसों से जीवा को सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार विद्वानों की अच्छी अच्छी बातें सुनने से कर्नेंद्रियों को सुख मिलता है। श्रोत्रेंद्रिय हीन सर्प भी बाघ ध्वनि सुनकर मोहित हो जाता है। फिर श्रवणेंद्रिय के रहते हुए भी जो मनुष्य यह कथा नहीं सुनते, उन्हें बहरा क्यों ना कहा जाए। सो हे सौन्य, सभी द्विज कली के भय से पीड़ित होकर कुछ सुनने की अभिलाषा से इस नैमिषारण्य क्षेत्र में आ पहुंचे। जिस किसी भी उपाय से समय बिताना अनिवार्य रहता है, सो मूर्खों का समय व्यसनों में बीतता है और पंडितों का शास्त्र चिंतन में। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के वाद विवाद के से पूर्ण होते हैं। पुराण 3 प्रकार के और शास्त्र विविध प्रकार के हैं। उनमें नाना प्रकार के वितंडावाद तथा छल भरे अहंकार और अमर्ष उत्पन्न करने वाले विचार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनमें अर्थवाद असत्य को सत्य साबित करने के लिए विचार युक्त हेतुमान और विहित विचार सन्निविष्ट हैं। उन शास्त्रों में वेदांत तथा मीमांसा सात्विक शास्त्र है, किंतु हेतुवाद संकुल होने के कारण न्यास शास्त्र तामस कहा जाता है। हे सौम्य, इसी प्रकार कथानक भेद से पुराण भी त्रिगुणात्मक कहे जाते हैं और पंच लक्षणात्मक पुराणों का वर्णन तो स्वयं आप कर चुके हैं। उनमें भागवत पुराण 5वें वेद के समान पुनीत माना जाता है। उस सर्व लक्षण संपन्न पुराण को आप पहले भी कह चुके हैं। प्रसंगवश संक्षेप में ही आपने वह परम अद्भुत मुमुक्ष जनों को मुक्तिदायक, कामनाएं पूर्ण करने वाला और धर्मवर्धक भागवत पुराण कहा था। हे सूत जी, अब वही उत्तम पुराण आप विस्तार के साथ फिर से कहिए। हम सभी द्विज उस दिव्य तथा कल्याणमय भागवत को आदर पूर्वक सुनना चाहते हैं। हे धर्मज्ञ, सात्विकता के प्रेमी और गुरु भक्त होने के कारण आप कृष्ण द्वैपन्य व्यास की रची हुई समस्त पुराण संहिताओं को जानते हैं। जैसे सुधापा नसे देवता अतृप्त रह गए थे, वैसे ही आपके मुखारविंद से निष्पृत अन्याय पुराण वृत्ति करके भी हम तृप्त नहीं हो पाते हैं। हे सूत जी, अमृत पीने वाले धिक्कार के योग्य हैं, क्योंकि उसे पीकर मुक्ति नहीं मिल सकती और भागवती रूपी अमृत पीकर मनुष्य तत्काल मृत्यु संकट से छूट जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के निमित्त जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, उनमें हमको सर्वथा शांति नहीं मिलती। कारण यह है कि यज्ञ का फल स्वर्ग है और स्वर्ग में जाने से पुनः नीचे मृत्यु लोक में लौटना पड़ जाता है। इस प्रकार निरंतर संसार चक्र में चक्कर काटना पड़ता है। हे सर्वज्ञ, बिना ज्ञान के मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती और मनुष्य सत्व रज तमो गुण युक्त काल चक्र में पड़कर घूमता रहता है। अतएव आप सर्व रस परिपूर्ण पुनीत भागवत पुराण कहिए, क्योंकि वह परम पावन पुराण मुमुक्ष जनों को मुक्तिदायक और सर्व प्रिय है। इति श्री देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां प्रथमो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।